हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो, मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो, अभी प्रीलिम्स जो है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। अभी जो है मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंस प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रीलिम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा, क्या रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अभी प्रीलिम्स ओवर हो गया, अब आपको भी एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तब भी आपको मेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। बिना मेंस पढ़े तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीलिम्स तो जस्ट कट ऑफ निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम होता है। बट एक्चुअल जो मार्क्स काउंट होते हो तो मेंस से काउंट होते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स तो सिर्फ भीड़ को छटनी करने के लिए होता है। तो जो बचे हुए लोग जो मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उनको तो मेंस में ही फाइट करनी है ना। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है इस साल, वो अगले साल तो फिर से प्रीलिम्स देंगे। प्रीलिम्स जब होगा तो उसमें भी समय है, तो उनको तो मेंस पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी प्रीलिम्स लगातार फिर से अगले प्रीलिम्स तक तो प्रीलिम्स नहीं पढ़ सकते हैं, और जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है उनको तो मेंस तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ना है, 3 महीने का समय है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है कि मेंस स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना, लोगों को पता नहीं होता स्टार्ट कहाँ से करना है। लोग कभी एथिक्स का उठा के बैठ जाते हैं, कभी GS2 उठा के बैठ गए। ये तरीका नहीं होता मेंस का। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली मेंस की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, और सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर पाओगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर के PYQ जो है ना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, या फिर आपके पास टैबलेट है तो आप टैबलेट पर रख लेना। बट आपका GS के सारे पेपर्स जो है, उनके सारे PYQs आपके निकाल के रख लेने, ठीक है। ये सबसे पहला काम आपको करना है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको कॉमन टॉपिक्स जो रिपीटेड थीम्स है ना, उनकी एनालिसिस करनी है। मैं दिखाता हूँ मैंने कुछ किया है। ये 2018 से लेकर 2023 तक का पेपर है, ठीक है। इसमें मैं GS2 का मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्यों ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी पार्ट यही होता है। सबसे पहले आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंट आउट आपका आ गया आपका 5 साल का। उसके बाद ना आपको थीम एनालिसिस करनी है। देखो, जैसे 2018 का पेपर है, इसमें क्या पूछ रहा है कि मेडिसिन ऑन कश्मीर, कश्मीर पे इशू, ठीक है। 370 उस समय इशू चल रहा था 2018 में, 19 में, एक्चुअली 19 में पेपर हुआ था मेन से, 18 का पेपर है। फिर अगला टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये टॉपिक ना बार बार रिपीट होगा। अब इसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसको ख़त्म किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो इस साल के मेंस में आने की सबसे ज़्यादा चांस है। बट ये 2018 के भी मेंस में आया है, क्योंकि उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड का टॉपिक अच्छे से तैयार है तो 2024 वाले मेंस में आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। अगला टॉपिक क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। ये आपको एथिक्स के भी पेपर में मिलेगा, GS2 में भी मिलेगा, हो सकता है GS1 में भी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद और टॉपिक की बात करो, इंडियन फेडरल सिस्टम और USA, मतलब कंपैरिजन कर रहा है। इंडिया में फेडरल सिस्टम जो है और USA में फेडरल सिस्टम जो है, उन दोनों में कंपैरिजन करना है। दो ही क्वेश्चन आते हैं फेडरलिज्म में, एक तो इंडिया USA कंपैरिजन होता है, या फिर इंडिया फ्रांस का होता है, ठीक है। यही कंपैरिजन होता है। तो आपका अगर टॉपिक रेडी है तो आपको जस्ट क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर लिखना है। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं रहता, थीम सेम। अगर मतलब आपका थीम रेडी है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, उसको आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो। वो करोगे नहीं तब भी आप जनरल मार्किंग आपको मिल जाएगी। आपको सोचना नहीं है बस। तो आपको सबसे पहले टॉपिक तैयार करना है, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा हो गया, कैग हो गया। अब आगे दिखाता हूँ, 2021 में रिपीट हुआ है कैग। अभी ये आर्टिकल 370 की बात किया मैंने, ऊपर कश्मीर वाला इशू था। अभी 2018 का पेपर चल रहा है। नीति आयोग देखो, ये रिपीटेड टॉपिक है। पॉवर्टी एंड हंगर जो है, ये रिपीटेड टॉपिक है। ई गवर्नेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता हो। देखो, एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस पूछा है, फिर चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस 12 नंबर में पूछ लिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं 2019 का पेपर देखूँ, उसमें देखो ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये रिपीटेड टॉपिक है। RPI एक्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। इलेक्शन भी हुआ इसलिए। CA जो है इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस। राइट टू लाइफ
इन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हो गया आपका। फिर आगे पढ़ोगे तो ये जुडिशल एक्टिज्म, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 32 फिर वही फंडामेंटल राइट आ गया। एनजीओ, कहने का मेरा मतलब ये है, देखो वीडियो लंबा नहीं खींचने, बहुत छोटा वीडियो है, इसको समझो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लास्ट 5-6 ईयर का जो PYQ है, ठीक है, GS 1 2 3 4, ठीक है, अगर आप UPSC लिख रहे हो तो ऑप्शनल का और एसए का, अगर UPPCS लिख रहे हो तो एसए वाला पेपर, हिंदी वाला पेपर है, प्लस आपका जो यूपी स्पेशल GS 5-6 है उसका प्रिंट आउट निकालना है। GS 5-6 तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है 5 ईयर के PYQ। मतलब क्या करना है, कॉमन टॉपिक्स, मतलब नोट डाउन करने हैं रिपीटेड टॉपिक्स जो थीम्स है ना, जैसे मैंने बताया कैग हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गया, ऐसे करके आपको 1 2 3 करके नोट डाउन कर लेना है। आपको ना लगभग आपको 50 से 60 टॉपिक्स मिलेंगे जो थीम है, ठीक है। इनको आपको ना बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। मतलब ये थीम जो 50-60 मिलेंगे, आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है इनको। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, मेक स्टैटिक प्लस, सबसे पहले स्टैटिक का नोट तैयार करो। जैसे गवर्नर है टॉपिक, तो कौन सा आर्टिकल है गवर्नर को, प्रीलिम्स में गवर्नर पूछा गया था, गवर्नर्स के पावर्स क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है उनके पास, उनको हटाया कैसे जा सकता है, उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें का स्टैटिक पार्ट तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद प्लस उस पर क्या करो, जैसे ना चेरी ऑन द केक, तो मतलब केक तो बन गया आपका स्टैटिक, उस पर थोड़ा सा मतलब सजावट करने से आपका केक बहुत अच्छा लगे। वैसे ही गवर्नर राज्यपाल जो हो, आपका जो टॉपिक और अच्छे से तैयार हो, उसमें करंट अफेयर की चीज़ें करो। जैसे इस समय तमिलनाडु में इशू चल रहा है, आंध्र प्रदेश में इशू चल रहा है, केरला में इशू चल रहा है, दिल्ली में LG वाला इशू चलता ही रहता है, तो ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं। इन सब इश्यूज़ को ध्यान में रखते इनका करंट अफेयर तैयार कर लो, तो ये आपका टॉपिक जो है स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों तैयार हो गया गवर्नर का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, मेक स्टैटिक प्लस करंट नोट्स ऑन रिपीटेड टॉपिक, ये चीज़ आप रिपीटेड टॉपिक पे करना। उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ना इनको 1.5 to 2 पेज में नोट डाउन करना है। मतलब समझ लो क्या लिख रहा हूँ, 1.5 to 2 पेजर नोट्स इन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखो इंट्रो वाला पार्ट हो जाएगा, बॉडी वाला पार्ट हो जाएगा, फिर कंक्लूजन वाला पार्ट हो जाएगा, ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में आपको ये नोट्स तैयार करना। मतलब ये हो गया कि आपके पास 50 से 60 टॉपिक है, इन 50-60 टॉपिक पे इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन आपका रेडी है। मतलब जैसे सीधा पूछ लिया जाए गवर्नर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले जो आपने पढ़ा है ना, मतलब जो आपने तैयार किया 1.5 पेज से 2 पेज का नोट्स पे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसमें स्टैटिक भी है और करंट अफेयर भी है, सीधा आपको लिख डालना है बस, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ऑब्वियस सी बात है ना, गवर्नर वाला चीज़ करोगे तो इस फॉर्मेट में तैयार करोगे कि उसमें लगभग सारे थीम्स जो है रिपीटेड, जैसे मतलब कमेंट पूछ लेता है कभी क्रिटिकली एनालाइज करना पूछ लिया, या कभी कोई कोड दे दिया, उन सब चीज़ का आपको उसी में आ जाएगा। मतलब अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आराम से 6-7 नंबर मिल जाने हैं, अगर आपने अच्छे से पहले से रेडी करके रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला, ठीक है। ये करीब 50-60 टॉपिक है, जिसमें GS 1 से लेकर 4 हो जाएगा। अगर UPSC लिख रहे हो तो ऑप्शनल वाला भी काम आपको करना है, सेम चीज़। उसके बाद क्या करना, मेंस रेडी दैट रिपीटेड टॉपिक। मतलब मेंस रेडी मतलब कि ये आपके जो 50-60 टॉपिक है ना, ये आपको रात में भी उठा के पूछ लिया जाए तो आप लिख दोगे 1.5 से 2 पेज, 3 पेज में। मतलब मेंस रेडी ये मतलब हो गया। मतलब ये कहीं भी आपसे बोल दिया जाए, अचानक से बोल दिया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, PRI जो है, उसके बारे में लिखो आप, तो आराम से 1.5-2 पेज आप आराम से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन पार्ट में पूरा अच्छे से लिख सकते हो। ये मेंस रेडी का मतलब होता है, ठीक है। तो ये रिपीटेड टॉपिक जो 60 टॉपिक हैं, इन पे आप मेंस रेडी हो जाओ। मतलब इतना अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम जब होगा ना, 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन यही रिपीटेड टॉपिक मिलेंगे। मैंने आपको अभी दिखाया, अगर आपको समय मिलता है तो आप 2018 से लेकर 2023 तक का पेपर देखना और UPSC का 2024 तक का पेपर देखना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सेम चीज़ बार बार, कैग बार बार आ रहा है, पंचायती राज बार बार आ रहा है, गवर्नर बार बार आ रहा है, प्रेसिडेंट बार बार आ रहा है, फेडरल सिस्टम बार बार आ रहा है, आर्टिकल 370 बार बार आ रहा है, फाइनेंस कमीशन बार बार आ रहा है, नीति आयोग बार बार आ रहा है, यही टॉपिक बार बार, NGO बार बार आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बार बार आ रहा है, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। सेम चीज़ ऑप्शनल में भी होती है।
तो आपने अगर पहले से तैयार कर रखा है तो आपका एज बाकियों से मिलेगा। आप इस साल मेंस लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो डजेंट मैटर, बट आपका ये टॉपिक तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगली बार जब मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो आपकी ये प्रिपरेशन का समय जो है ना बच जाएगा अगली बार मेंस से, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 3 महीने का समय रहता है, उसमें बाकी चीज़ें आप कर सकते हो जो मिस कर रहे होगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने नोट्स वगैरह तो सब कुछ रेडी कर लिया आपने 1.5 से 2 पेजेस में, और आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम होता है कि मतलब 7 मिनट 11 मिनट वाला जैसे होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको ना ये टॉपिक्स जो है ना इनको प्रॉपर, जो एक मार्जिन वाली कॉपी होती है यूपीएससी वाली या यूपीपीसीएस वाली, जिसमें 2 लाइन इधर इधर रहती है और ऊपर रहती है, उस कॉपी में आपको ये क्वेश्चन जो है ना इसी टाइम फ्रेम में लिखने हैं, आंसर्स के लिखने हैं, तब आप मेंस रेडी हो गए। ये आपको छठा वाला काम करना है। ठीक है, वही है एनालाइज टॉपिक्स आंसर कॉपी। ठीक है, आंसर कॉपी में लिखो उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना काम कर दोगे आप। उसके बाद इतना अगर आपका हो गया, फिर आपको क्या करना है, राइट PYQs ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इन प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, मतलब बाकी जो बचे हुए PYQs हैं, या फिर आप हर साल का PYQ जो है वो टाइम फ्रेम में 3 घंटे का स्लॉट में जीएस, जैसे मान लो 2019 का आपको PYQ लिखना है तो 3 घंटे में 2019 का PYQ GS 1 का लिख लो। आपने प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में, मतलब प्रॉपर एक कॉपी ले आओ, कॉपी आराम से बुक शॉप में मिल जाती है, जो यूपीएससी वाली यूपीपीसीएस वाली कॉपी होती है, ये वाला फॉर्मेट होता है। नहीं है तो आप रूलर से खींच लो। ठीक है, उससे प्रॉपर आप अच्छे से सारे आंसर लिख दो, 20 से 20 क्वेश्चन लिख दो, तब आपका PYQ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 5-6 साल का लास्ट करना है आपको, सारे क्वेश्चन प्रॉपर 3 घंटे के स्लॉट में बैठ के। अब इतना हो गया ना, तो लास्ट तब आप मेंस रेडी हो गए, PYQ आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आपका तब भी समय बचता है देन आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और एक चीज़ और करना है, यहाँ पे मैंने जो बोला था आंसर लिखने के बाद आपको टॉपर्स की कॉपी भी एनालिसिस करनी है। PYQ जब लिख लिया है आपने ना, तो आपको टॉपर्स की कॉपी भी, वही मैंने लिखा था 6 वाले नंबर में, एनालाइज टॉपर्स आंसर कॉपी, मतलब ये देखो टॉपर्स कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, टॉपर का तरीका क्या है, इंट्रो कैसे लिख रहे हैं, बॉडी वाला पार्ट कैसे लिख रहे हैं, कंक्लूजन कैसे लिख रहे हैं, वो वाला चीज़ आपको अपने आप में रेप्लिकेट करना है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज करो। देखो मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी देखो प्रीलिम्स हो गया, मेंस जो है 3 महीने बाद है, 20 से 25 दिन में मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। जिनका नहीं होगा वो तो फिर से प्रीलिम्स में लग जाएंगे या फिर मेंस की तैयारी करेंगे। जिनका होगा उनको तो ऑब्वियसली बात है 2 महीने का टाइम मिलेगा, उनको मेंस ही लिखना है। तो मीनवाइल आप समय बर्बाद करने से पहले जो मैंने 8 स्टेप्स बताए ना, एटलीस्ट इसमें स्टेप नंबर 1 कर लो, स्टेप नंबर 2 कर लो, स्टेप नंबर 3 कर लो। ठीक है, और स्टेप नंबर 4, इतना करने में आपको कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। और समय बचता है आपका, तो स्टेप नंबर 5 कर लो, मेंस रेडी कर दो, रिपीट टॉपिक कौन सा लिख के आप, और स्टेप नंबर 6 कर लो। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस साल मेंस लिख रहे होगे तो बाकी जो स्टेप नंबर 7 है, स्टेप नंबर 8 है, उसको कंटिन्यू कर लेना। करना ही पड़ेगा आपको, टेस्ट सीरीज भी लिखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अगर आप मेंस नहीं लिख रहे हो तब भी अगर आप चाहते हो तो आप मेंस प्रिपरेशन जोन में रहोगे, तो एटलीस्ट स्टेप नंबर 7 कर लेना आप। ठीक है, लास्ट के 5 ईयर की PYQ कर लेना और प्रीलिम्स की तैयारी करते रहना आप। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, मुझे लगा आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बीइंग, बोल सकते हो आपका एल्डर ब्रदर, बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस दैट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, मुझे लगा आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाना की कोशिश की। अब इसमें मेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। ठीक है, इंट्रो जैसे दिखाता हूँ, एक आएगा इसमें आएगा कि इंट्रो वाला पार्ट कैसे लिखना है, बॉडी वाला पार्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन वाला कैसे पार्ट लिखना है। इसके लिए भी मैं वर्कशॉप ले लूँगा, बट एटलीस्ट आप बेसिक चीज़ें करो। मुझे लगेगा तो होपफुली मैं कल परसों में एक और ले लूँगा। इंट्रोडक्शन इतना कैची होना चाहिए कि मतलब समझ लो ना, जैसे मूवी होती है, मूवी का ट्रेलर होता है, ट्रेलर देख के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वैसे ही जैसे पुष्पा मूवी आई, पुष्पा का ट्रेलर बहुत अच्छा, मूवी भले बकवास हो लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छा था, सब लोग पुष्पा देखने चले गए। वैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रेलर होता है आपके जो भी आंसर लिखने जा रहे हो।
तो इतना कैची होना चाहिए ना कि उसको देख लगे हाँ एग्जाम, हाँ भाई ठीक है, अच्छा काम किया होगा उसने। बहुत बार आंसर पूरे पढ़े नहीं जाते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लिया जाता है, कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्लाइमेक्स, पिक्चर कितने अच्छे से एंड होती है। जैसे पुष्पा 2 खत्म हुई, अब पुष्पा 2 में वो बम विस्फोट किसने किया, कोई बोलता है शेखावत ने किया, कोई बोलता है रेड्डी ने किया, मतलब एक सस्पेंस बना हुआ है, पुष्पा मारा कि रेड्डी मारा, कौन मारा, ये सस्पेंस बना है। तो दैट काइंड ऑफ क्लाइमेक्स, कंक्लूजन क्लाइमेक्स होता है, एक पॉजिटिव एक अप्रोच लगे हाँ भाई पुष्पा 3 की अब जरूरत है, सस्पेंस बना हुआ है। वैसे ही कंक्लूजन में होता है कि अब नया फ्यूचर में कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है, ऐसा कुछ एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखा जाता है, ठीक है, इसको वे फॉरवर्ड बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका, बेसिक होता है ना कि पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दो अपने टॉपिक को, और कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड देके खत्म करो। ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है करना, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।